नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र के साथ विशेष अभियान 3.0 के तहत सभी क्षेत्रों में संपूर्णता में हो स्वच्छता, यानी जिस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम करने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक उसी तरह स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 में भी सैचुरेशन अप्रोच के साथ कुछ बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। इस बार 15 सितंबर से पूरे देश में तीसरे स्वच्छता अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। अभियान का पहला चरण 15 से 30 सितंबर तक चलेगा। इस बार विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आज इस कार्यक्रम में होंगे विशेष मेहमान, जिनसे जानेंगे क्या है नए लक्ष्य विशेष अभियान 3.0 के। इस अभियान का बड़ा उद्देश्य है साफ सफाई को प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली बनाना। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद हैं। आप अपने विभागों में आए बदलावों को भी साझा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वी श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अपर सचिव कोयला मंत्रालय एम नागराजू जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ कमिश्नर सीबीडीटी पीयूष सोनकर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सोनकर जी। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं 2021 से शुरू हुए सरकारी कार्यालयों और विभागों में स्वच्छता के विशेष अभियान 1.0 से विशेष अभियान 3.0 तक के सफर ने किस तरह सरकारी दफ्तरों के माहौल में एक बदलाव लेकर आए और दफ्तर और विभागों की जगह का किस तरह हो रहा है सदुपयोग। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों और विभागों में लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2021 में शुरू हुआ विशेष अभियान 1.0, जिसमें लाखों फाइलों का डिजिटलाइजेशन और फिर डिस्पोजल कर उनसे छुटकारा पाया गया और दफ्तरों में फैले अनुपयोगी सामानों को हटाकर कार्यस्थलों को स्वच्छ व सुंदर बनाया गया। इसके अंतर्गत करोड़ों रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे, काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था, ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है। लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए, उनके दौरान स्पेस आउट हो गया, हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। 2022 में संकल्प और सफलता की इस गाथा को विशेष अभियान 2.0 के रूप में फिर दोहराया गया। ये अभियान 2021 की तुलना में 17 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहा। 2.0 में 1.0 के मुकाबले पहले से 7 गुना ज्यादा जगह बनाई गई और 6 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया। लाखों लंबित शिकायतों और संस्तुतियों पर सुनवाई हुई और उनका समुचित समाधान उपलब्ध कराया गया। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा व्यापक भागीदारी के साथ देश के लगभग सभी मंत्रालयों, उनके विभागों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत भारतीय डाक विभाग ने 24,000 साइट्स पर, गृह मंत्रालय ने करीब 11,500 जगहों पर, रेल मंत्रालय ने 9,374 रेलवे स्टेशन पर, वहीं रक्षा मंत्रालय ने 5,922 स्थानों पर ये मुहिम चलाई। रेल मंत्रालय द्वारा बंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक राक्षस का निर्माण, कोलकाता में डाक विभाग का पार्सल कैफेटेरिया, सीवर्स की सफाई के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रोबोट्स का इस्तेमाल,
या कोयला मंत्रालय द्वारा गार्बेज को गार्डन में बदल देना, ऐसे अनूठे उपक्रम स्पेशल कैंपेन 2.0 में देखे गए। ये अभियान अब केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया बन चुका है, जिससे प्रेरित होकर अनेक मंत्रालय एवं विभाग भी सक्षमता और नवाचार के नित्य नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2022 के विशेष अभियान 2.0 के बाद अब तक 8,91,755 फाइलों के निस्तारण के साथ जनता की 27,01,404 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। 36,177 साइट्स पर चलाए गए इस कैंपेन में स्क्रैप की बिक्री से 141.13 करोड़ रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। 2021 से अब तक कुल राजस्व लगभग 600 करोड़ हो चुका है और आने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए अब लक्ष्य है 1.5 लाख साइट्स की स्वच्छता, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना और 400 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति। विशेष अभियान 3.0 को 2 चरणों में बांटा गया है। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे प्रिपरेटरी फेज में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, लंबित मामलों की पहचान, अनुपयोगी सामान के डिस्पोजल और खाली हुई जगह के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं 2 अक्टूबर से दूसरे यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज का आगाज कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विशेष अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए DARPG ने विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। संपूर्ण तैयारी, सतत निगरानी और नियमित समीक्षा, ये वे 3 चरण हैं जो विशेष अभियान 3.0 की सफलता की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। विशेष अभियान ने आज सरकारी कार्यालयों की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये एक नई पहचान है जिसमें नजर आते हैं चमकते दमकते कार्यस्थल, कर्मठता और सक्षमता से भरपूर कर्मचारी। विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023। श्रीनिवास जी, 2 अक्टूबर से इसका एक तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन फेज शुरू होगा, लेकिन ये जो 15 से 30 तारीख तक का जो पूरे ये 15 दिन है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से पिछले 2 अभियान से यानी 1.0, 2.0 से 3.0 अलग होने जा रहा है? श्रीनिवास जी। विशेष अभियान 1.0 और विशेष अभियान 2.0 वर्ष 2021 व 2022 में क्रियान्वित किए गए हैं, पर इसका शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को जब स्वच्छ भारत अभियान का लाल किले की प्राचीर से जब आवाज़ दी और देश लाखों के तादाद में उनकी आवाज़ को बुलंद किया गया और कई लोगों ने इस आंदोलन के साथ जुड़े, उसमें कई सरकारी कार्यालय भी इसमें जुड़े थे और इसका 4 प्रॉन्ग्ड अप्रोच था। एक तो कार्यालयों में लंबित मामलों को निपटाया जाना, आर्काइवल कल्चर को इम्प्रूव करना, ओपन स्पेसेस को बढ़ोतरी देना तथा ई ऑफिस की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद ये देखा गया कि काफ़ी तादाद में जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम लेके चले थे वे पूर्ण हो रहे थे। वर्ष 2021 में एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेन की लॉन्च किया गया था। फिर वर्ष 2022 में इसको और भी बढ़ा करके करीब 1 लाख कार्यालय स्थलों में विशेष अभियान को चलाया गया, जिसमें स्वच्छता के ऊपर की पैरामीटर था, साथ ही साथ ये लंबित मामलों को निपटाए जाने वाले मामले पर भी की पैरामीटर की मॉनिटरिंग किया गया। और ये जैसे कि आपने देखा इस फिल्म में 600 करोड़ की आय, राजस्व आय सरकार को प्राप्त हुई। 1,43,000 कार्यालय इसमें साफ हुए और करीब 180 लाख स्क्वायर फीट की स्पेस हमने खाली किया। कई कार्यालय जो प्राइवेट ऑफिसेज में चलते थे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में वापस शिफ्ट हुए। जैसे कि कर्मचारियों ने बताया, एस्थेटिकली प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट को हम स्थापित करने में कामयाब रहे और ई ऑफिस के तहत डिजिटलाइजेशन करीब 90% तक पहुंचा और कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वीडिंग ऑफ फाइल्स, इसके तहत करीब 40 लाख फाइल्स वीड आउट किए गए।
नागराजू जी, आपने अपने विभाग में किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिससे न सिर्फ आर्काइवल जो एक तरह से उस पर जो काम किया गया है, इसी के साथ साथ डिजिटाइजेशन का काम हुआ है, लेकिन पूरी कार्य संस्कृति में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया। हाँ, ठीक है। हमने मिनिस्टर ऑफ कोल में हम लोग का 100% कंप्लीट ई ऑफिस चालू है, और पुराना फाइल्स था, पुराना फाइल्स को हम लोग वीड आउट किया, और ई फाइल्स भी हम लोग स्टोर में रखा, 30,000 ई ऑफिस फाइल्स। लास्ट 2 कैंपेन्स में मिनिस्ट्री ऑफ कोल बहुत सक्सेस मिला मिनिस्टर ऑफ कोल को, और उससे लेके अगले 3rd कैंपेन में हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव्स लेके हम लोग आगे जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये स्पेस क्लियर करना। लास्ट ईयर अक्टूबर में हम लोग 30 लाख स्क्वायर फीट हम लोग क्लियर किया। इस बार उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे, और ज़्यादा स्पेसेस में, ज़्यादा साइट्स में हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग किया था 340 साइट्स में, इस बार उससे ज़्यादा भी करेंगे। और लास्ट टाइम वो स्पेसेस के कचरा के सब स्क्रैप हम लोग बिक्री किया था, 48 करोड़ रेवेन्यू आया था, इस बार उससे ज़्यादा आ सकता है। और सेकंड हम लोग कर रहा हूँ, हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस लास्ट ईयर 2 बार हम लोग इम्प्लीमेंट किया है। बेस्ट प्रैक्टिस को सब जगह हम लोग के पास 8 PSUs है, सब जगह में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 100% सैचुरेशन के लिए। लाइक कचरा उद्यान, स्क्रैप टू क्रॉप लैंड, ये सब अच्छा सा ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सब जगह में। थर्ड पॉइंट, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन लास्ट टाइम हम लोग अच्छा किया था, और इसका वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी था, और ये भी हम लोग एक कैंपेन में रखेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में हम लोग अभी बंद कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक, और ये इस बार हम लोग सब ऑफिसेस में ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग पूरा कोल इंडिया, NLC और कोल मिनिस्ट्री के अंडर जितना इंस्टीट्यूशंस है, सब जगह में हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और 5th पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ये जगह हम लोग फ्री किया, स्पेस साइट्स में फ्री किया था, उसको सटीक भाव यूटिलाइज करना। हम लोग ब्यूटिफिकेशन किया, पार्किंग के लिए यूज किया, और नया ऑफिस हम लोग खोला, और स्टोरेज किया, और प्लांटेशन किया, हॉर्टिकल्चर किया। ये सब जगह हम लोग करने के बाद सब लोग एक्चुअली ऑफिस में आने का जाने का ये सब अभी पसंद करता है। कर्मचारियों के पूरे व्यवहार में भी एक बड़ी तब्दीली की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सफाई सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दफ्तरों तक ही सीमित है, लेकिन उसने पूरी एक कार्य संस्कृति को भी बदला है। हमारे साथ CBDT से भी मौजूद हैं सर। पीयूष सर, किस तरह से आप लोगों ने, जैसे हमने देखा कोयला मंत्रालय ने अपने 5 सूत्री कार्यक्रम को लागू कराए 3.0 के लिए, आप किस तरह से तैयार हैं 3.0 के लिए? क्योंकि पिछली कई ऐसी विशेषताएं उपलब्धि रही हैं 2 दौर की, 1.0 की भी, 2.0 की भी, तो उसमें अब और क्या नई चीजें आप जोड़ने जा रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है। मिशन लाइफ इज नथिंग लाइक इट, बेसिकली ये जो है, इसमें लाइफ स्टाइल से इन्वायरमेंट को अच्छा आगे एनवायरनमेंट के लिए कुछ देना है, हमको वापस एनवायरनमेंट को देना है। तो उस उद्देश्य के साथ हमने इस बार के 3.0 में ये रखा है कि हम केवल कार्यालय या हमारे निवास स्थान या आसपास के केवल स्वच्छता पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम कुछ एनवायरनमेंट को वापस करेंगे। जैसे पिछले 1.0 और 2.0 के बाद हमने ऐसा नहीं हुआ कि हम रुक गए, हमने उस अभियान को चालू रखा। और 2.0 जिस दिन खत्म हो रहा था 31 अक्टूबर 2022 को, उसमें हमने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस एक लॉन्च किया। उसमें हमने आयकर अरण्य, जो कि एक माइक्रो फॉरेस्ट है, उसको हमने अपनी जितनी भी जगह खराब पड़ी हुई थी, कहीं स्क्रैप पड़ा हुआ था, कहीं पर वो जमीन जो थी वो उपजाऊ नहीं थी, उस सब को यूटिलाइज करके हमने करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट में माइक्रो फॉरेस्ट लगाए, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को वापस कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्क प्लेस को अच्छा साफ सुथरा कर रहे हैं लोगों को, ताकि काम करने में अच्छा लगे। और
उसके चलते हमने ये 103 माइक्रो फॉरेस्ट बना लिए हैं अभी तक, और इस पर कार्य जारी है। ये 3.0 में भी जारी रहेगा। इसके अलावा एक और हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जो भी 2.0 के साथ ही शुरू हुई थी, वो थी कि प्लास्टिक के कचरे को कैसे हम कम करें। जो प्लास्टिक बॉटल हम लोग यूज करते हैं उसका क्या करें, जो अल्टीमेटली जाके लैंडफिल को गंदा करती है, हमारे लैंड रिसोर्स को खराब करती है, पानी को खराब करती है, वनस्पति को खराब करती है, मिट्टी को खराब करती है। तो इन बोतलों का हमने उपयोग करके करीब वर्टिकल गार्डन्स बनाए। उसमें हमने करीब 7 लाख प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल किया, और करीब 17 राज्यों में और 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इन 900 करीब हमने वर्टिकल गार्डन बनाए हैं, और अभी प्रयास जारी है जी। उसके अलावा हमने जो भी हमारे ऑफिस में स्पेसेस हैं उनको भी ग्रीन करने का किया, कि छतों पे, जैसे दिल्ली में आयकर ऑफिस के जो छत थी उसके ऊपर हमने उसको पूरा ग्रीन कर दिया। ये तो एनवायरनमेंट के लिए था, बट हमने साथ ही साथ सर्विस डिलीवरी पे भी ध्यान दिया। पीयूष जी सर्विस डिलीवरी पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे किस तरह से 3.0 में एक सैचुरेशन अप्रोच के साथ अब तमाम विभाग मंत्रालय बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास जी से भी इस पे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ तीनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि 3.0 के लिए एक विशेष ऐप को भी लॉन्च किया गया है। किस तरह से ये विभागों और तमाम एक तरह से मंत्रालयों के साथ जुड़ेगा इस अभियान को और रफ्तार देने में। साथ ही साथ ये जो सैचुरेशन अप्रोच के साथ 3.0 आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसका क्या मकसद। इस वर्ष जो विशेष अभियान 3.0 चलाया जाएगा, इस पे ये निर्णय है सरकार का कि इसको सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से चलाया जाए। इसका यह मतलब है कि भारत के जो रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में जो सरकारी कार्यालय हैं, उन तक इस अभियान को पहुंचाया जाए। ईटानगर इन द ईस्ट से लेके बीकानेर इन द वेस्ट, श्रीनगर इन द नॉर्थ से लेके पुडुचेरी इन द साउथ, तो जितने कार्यालय हैं वहां तक पहुंचाए जाएं। इसलिए इस अभियान को करीब 1.5 लाख ऑफिस स्पेसेस में क्रियान्वित करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस प्रिपरेटरी फेज में ये एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से इस कैंपेन को लागू किया जाएगा, और सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगले 15 दिन में जिन जिन कार्यालयों में इस अभियान को चलाना है और उनके पास कितना लंबित मामले कितने हैं, एमपीज रेफरेंसेस के, पब्लिक ग्रीवेंसेस के, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल मेमोज हैं, फाइल्स टू बी वीडेड हैं, रिकॉर्ड रूम्स में जाएंगे, फाइल्स निकाल के देखेंगे कौन से फाइल्स को हमें वीड आउट करना है। तो ये डाटा एकत्रित करके ये पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे,
और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में इस टारगेट्स को मॉनिटर करेंगे। वर्तमान में ये देखा गया कि हजारों तादाद में एम्प्लॉयज में बहुत उत्साह है। अभी G20 समिट बहुत सक्सेसफुली हमने कराया है और साथ ही साथ चंद्रयान मिशन लैंडिंग में भी बहुत सक्सेस देश ने देखा है। तो एम्प्लॉयज में बहुत अपबीट मूड है कि विशेष अभियान को भी हम सक्सेसफुली क्रियान्वित करें। तो देश एक नई ऊर्जा में है, खासकर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी एक नई ऊर्जा में मौजूद है। पीयूष जी, आपका डिपार्टमेंट शिकायतों और रिकॉर्ड्स दोनों के लिए एक तरह से जाना जाता है। पब्लिक ग्रीवियंसेस की बात की अभी श्रीनिवास जी ने, तो किस तरह से इन 15 दिनों में जो पिछले 2 चरण जो रहे हैं विशेष अभियान, उसमें लोगों की कितनी शिकायत निपटाई गई हैं और किस तरह की शिकायतें रही हैं, और अब इस 15 दिन में क्या तैयारियां हैं? कैसे आप दूर दूर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोग अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ सके? देखिए, इसमें हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस रही है आयकर सेवा केंद्र की, जिसको हम आस्क कहते हैं। ये सेंटर हमने लगभग हर बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में भी बनाए हैं। इन सेंटर पर जाके अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है डिजिटल, आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है, आप वहां जाके उनकी सहायता से शिकायत दर्ज कर देते हैं और उस शिकायत को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यहाँ, और उसको हमारे जो सीपी ग्राम है, जो भारत सरकार का पोर्टल है, और एक हमारा खुद का पोर्टल है ई निवारण, हम उसमें ई निवारण में उसको अपलोड कर देते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए उसकी नॉट ओनली उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक समय सीमा में उसको हम उसका निस्तारण कर सकें। तो उसमें कई बार होता है कि जैसे अभी हमने क्या किया है कि इसको निस्तारण में कम से कम टाइम लगे, उसके लिए हमने एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की है। जो हमारे असेसिंग ऑफिसर्स हैं उनकी हम रेगुलरली वर्कशॉप कर रहे हैं और हम जो अपने प्रोसेसेस हैं उनको और सरल कर दिया है हमने, और ये अनवरत जारी है कि जो भी हमारी नोटिस में आता है उसको हम सरल कर रहे हैं ताकि टाइम को घटाया जा सके। और रही बात फाइलों की, तो ये डिपार्टमेंट जो है इसी तो फाइलों का डिपार्टमेंट है, आपने सही कहा, लेकिन 2020 से हमारा ये सतत प्रयास है, जब से हमने फेसलेस में गए हैं, कि हम तो अब सारा का सारा ऑनलाइन काम करते हैं, जिसमें कोई पेपर की फाइलिंग की जरूरत ही नहीं है। पेपर फाइलिंग की जरूरत नहीं है, जो भी आपको करना है आप ऑनलाइन कीजिए, क्वेरी भी ऑनलाइन होती है, आपका जवाब भी ऑनलाइन देते हैं, तो वो पेपर जनरेट नहीं होता उससे। नागराजू जी, ये जो एक प्रयास शुरू किया गया उसका मकसद सिर्फ कार्यालयों और दफ्तरों तक सफाई तक नहीं सीमित है, बल्कि लोग एक अच्छी भावना के साथ आए और स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र के साथ लोगों की सेवा कर सके। आपको क्या लगता है, विभागों और मंत्रालयों पर एक काम का एक भार था, उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी दी गई है, या अधिकारियों और कर्मचारियों में एक सेवा भाव के साथ इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, तो ये अलग सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग को स्वच्छता की कैंपेन अलग चल रहा था हम लोग का, ये कैंपेन है अभी पब्लिक में, इसके लिए बहुत सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, ड्यूटी हो गया सारा देश में, और ये सब लोग एक्चुअली खुश था, बहुत लोग खुश है। ये अपॉर्चुनिटी मिला ये सब साफ सुधार रहने के लिए, क्लियर करने के लिए, और ये ये स्वच्छता करने के लिए। So everybody is doing very actually with self motivation. श्रीनिवास जी, एक जो बड़ी तब्दीली इससे समझी जा रही थी कि इससे आएगी, अब इस 15 दिन के बाद 2 अक्टूबर से जब ये शुरुआत होगी, आपने कहा ग्रीवियंसेस देश भर से पिछले 2 विशेष अभियान में बढ़े हैं, तो किस तरह से इसके लिए एक नए मैकेनिज्म को भी तलाश रहा है मंत्रालय कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सके? पोर्टल तो एक माध्यम बनाया आपने। जी, पिछले 2 अभियानों में खास करके ये देखा गया कि 300 से ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास प्राप्त हुए हैं। इनमें कई बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं। सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स में पेंशन ग्रीवांसेस हैं या पब्लिक ग्रीवांसेस जो जिसमें प्रोसेस रिलेटेड ग्रीवांसेस हैं, पॉलिसी रिलेटेड ग्रीवांसेस हैं, इनमें बहुत सारे सरलीकरण भी किए गए। और ये देखा गया फॉर एग्जांपल पेंशन रिलेटेड ग्रीवांसेस में जो पीपीओस को टाइमली जनरेट करने के लिए भविष्य के माध्यम से ग्रेटर मॉनिटरिंग की प्रयास किए गए, और पेंशन अदालत शुरू किया गया जिसमें पेंशनर और
जो सरकार है एक साथ बैठ के 70-80 स्थानों पर सब जगह केसेस लेके समाधान करने के प्रयास किए गए। सिमिलरली सीपी ग्राम्स के तहत जो मॉनिटरिंग टाइम है काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है, तो आज की तारीख में इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा सरकार का बहुत विशेष जोर रहा। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और आज की तारीख में करीब 18-19 दिन में अगर आप कोई ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स पे फाइल करते हैं तो वह ग्रीवेंस सक्सेसफुली रिड्रेस करके आपके पास रिड्रेसल का रिप्लाई प्राप्त हो जाता है विभाग से। और इसी दौरान विशेष अभियान में 40 लाख हमने ग्रीवेंसेस पिछले 2 अभियानों में निपटाए हैं। और ये देखा गया कि इस साल भी जब देश के सारे ग्रीवेंस पोर्टल्स एक साथ काम करेंगे तो लाखों सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस शीघ्र रूप से निपटाने की आश्वासन हो सकता है। जी, तो 2021 से तमाम विभागों के सहयोग के साथ ही देश भर में तमाम क्षेत्रों में जो लोगों की शिकायतें रही हैं, विभागीय शिकायतें जो रही हैं, उसे दूर करने का एक लंबा प्रयास किया गया है, जिसका बड़ा असर भी दिखाई दिया। और उसी बड़े असर के साथ विशेष अभियान 3.0 शुरुआत हो चुकी है। 15 दिन का प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें तमाम शिकायतें मंत्रालयों और विभागों तक पहुंचेंगी और 2 अक्टूबर से उनके निपटारे की तरफ सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और विस्तार से इस विशेष अभियान 3.0 पर चर्चा करने का, जनता को भी जागरूक करने का कि किस तरह से सरकार आपके दरवाजे, आपकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रही है। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।